हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर विद द हिस्ट्री टेकिंग ऑन सिजोफ्रेनिया। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि थर्ड ईयर में बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में एमएचएन होता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हमें हिस्ट्री टेकिंग बनानी पड़ती है। तो उसके लिए ये उसका एक फॉर्मेट है हिस्ट्री टेकिंग का। जो हमारा फर्स्ट है वो ये देखिए है डेमोग्राफिक डेटा। डेमोग्राफिक डेटा में नेम, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एड्रेस, इन्फॉर्मेंट, रिलेशन विद पेशेंट, यहाँ तक दिया हुआ है। नाउ द सेकेंड इज चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट में अकॉर्डिंग टू पेशेंट एंड अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेंट दो चीज़ें होती हैं। पेशेंट के हिसाब से क्या क्या है और इन्फॉर्मेंट के हिसाब से क्या क्या है। इन्फॉर्मेंट कौन होता है? इन्फॉर्मेंट वो होता है जिसके साथ पेशेंट आता है या जो पेशेंट को लिवा के आता है, उसको हम इन्फॉर्मेंट बोलते हैं। और पेशेंट अगर कुछ बोल रहा है तो वो होगा, जैसे पेशेंट बोल रहा है मुझे डर लगता है कहीं मेरे हस्बैंड मुझे धोखा ना दे दें। तो सिजोफ्रेनिया में है तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली लोगों को गलत गलत थॉट्स आते हैं, इल्यूज़न होते हैं, हेलुसिनेशन होते हैं और डिल्यूज़न होते हैं। तो ये है। नेक्स्ट है प्रेजेंट साइकेट्रिक हिस्ट्री। प्रेजेंट साइकेट्रिक हिस्ट्री में प्रेजेंट टाइम में पेशेंट को क्या कैसे हुआ है वो सारी चीज़ें लिखते हैं। पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में तो उसके बच्चे कितने हैं। अब यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री में हम उसका फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री में आप लोग जानते ही होंगे, ये मेल को इंडिकेट करता है, फीमेल को इंडिकेट करता है, और ये जो है ये पेशेंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या है? पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में प्री नेटल हिस्ट्री, नेटल हिस्ट्री। प्री नेटल हिस्ट्री में क्या है? एनी एक्सपोजर टू रेडिएशन, मेटरनल इन्फेक्शन, चेकअप्स, एनी कॉम्प्लिकेशंस। प्री नेटल का मतलब कि जब बच्चा पेट में था तभी जो भी मदर ने करवाया है उसके अकॉर्डिंग। अभी नेटल हिस्ट्री में क्या है? टाइप ऑफ डिलीवरी, एनी कॉम्प्लिकेशन, ब्रीथ एंड कैरिड एट बर्थ एंड न्यूनेटल इन्फेक्शंस, ये सब आएंगे नेटल हिस्ट्री में। नाउ द बिहेवियर ड्यूरिंग चाइल्डहुड। जब बच्चा छोटा था तब उसका बिहेवियर कैसा था, क्योंकि वो जानना होता है कि ये डिज़ीज़ कब से है। तो बिहेवियर एक्सेसिव टेम्पर टैंट्रम, जब बच्चा छोटा था तो टैंट्रम था या नहीं। न्यूरोटिक सिंड्रोम, हैबिट डिसऑर्डर, फीडिंग हैबिट, पाइका एंड एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर। ये आपके पेशेंट के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंट एब्सेंट। नाउ सेकेंड इज इलनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में अगर कोई इलनेस हुआ था तो उसका जो हिस्ट्री है वो लेंगे। स्कूल टाइम पे बच्चे का जो परफॉर्मेंस था वो कैसा था वो दिया हुआ है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन हिस्ट्री। अगर वो जॉब में था या प्रेजेंट टाइम में जॉब में है तो उस हिसाब से उसका ऑक्यूपेशन हिस्ट्री लेते हैं। सेक्सुअल हिस्ट्री। सेक्सुअल हिस्ट्री में उसका कब उसने प्यूबर्टी अटेन की थी, या उसको कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेक्स से वो एक्सपोजर हुआ है, क्योंकि समटाइम्स मेंटल इलनेस का रीज़न सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो सकता है, तो इसलिए। नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में उसका देखेंगे टाइप, ड्यूरेशन एंड ऑल। नाउ प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी। प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी का मतलब क्या है कि जो डिजीज़ कंडीशन हुई है पेशेंट को, मतलब अभी तो वो आइडेंटिफाइड नहीं है, लेकिन जो सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं उसके पहले पेशेंट का जो एटीट्यूड था वो कैसा था, या उसकी जो पर्सनालिटी थी वो कैसी थी। एटीट्यूड टू अदर्स इन सोशल, फैमिली एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप। हर एटीट्यूड एंड सोशल रिलेशनशिप वाज गुड विद द फैमिली मेम्बर्स एंड सोसाइटी विद हस्बैंड। ठीक है। ये मतलब पहले उसका क्या था वो, और ये हम क्यों लेते हैं? ताकि हम जो पहले प्रॉब्लम थी और जो अभी प्रॉब्लम है उन दोनों को कंपैरिजन कर सके और उसकी पर्सनालिटी में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट है एटीट्यूड टू सेल्फ। उसका एटीट्यूड कैसा था? मोरल एंड रिलीजियस एटीट्यूड, मूड। नेक्स्ट है लीजर एक्टिविटी, फैंटेसी लाइफ एंड रिएक्शन पैटर्न टू स्ट्रेस, हैबिट्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। ना नेक्स्ट इज समरी। समरी में लिखेंगे मिसेस तानू 40 years old get admitted in the mental hospital Varanasi under the observation of doctor with chief complaint of this and she was suffer from the 10 years back which is gone on severe stage now.
फिर यहाँ पे क्लिनिकल डायग्नोसिस में द पेशेंट तन्नूर 40 years old get admitted in the mental hospital वाराणसी according to the sign and symptom. Patient suffer from the hallucination, delusion, self-talking, self-laughing, odd behavior, irritation. The patient is diagnosed as ICD-10 F20 schizophrenia. ठीक है, तो ये कंप्लीट फॉर्मेट था. दैट्स ऑल. थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़.